किसान से गेहूं ले लिया, दूध वाले से दूध ले लिया, उससे वो ले लिया करके वो चला व्यवस्था। ये ऐसी व्यवस्था थी। ये आज से सदियों से इस तरह को चलते जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो कहते हैं ना कि वो कोई आचरण जो होता है वो शहर का आचरण लगते नहीं था। ज्यादातर राज्य रजवाड़ों की स्थिति की अगर वो देखते बात करते हैं तो उनमें से एक प्रमुख जो हुआ करता है जैसे ग्राम पंचायत का प्रधान बना देगा, वो वहां से जाकर के अपनी पूरी जनगणना या जो पैदावार है जिसे लगान भी कह सकते हैं उस व्यवस्था को क्या करता था। और एक चीज जो है जैसे प्रकार से कहते हैं, थोड़ा हल्का सा अध्यात्म विषय लगेगा आपको, जो है जैसे हम शरीर के अंदर कोई खाते हैं तो कोई बीमारी जो पैदा होती है वो शरीर के अंदर कुछ खाने से कुछ लगने से आती है। बीमारी होनी शरीर में होनी है। हमने अगर मान लो कोई चीज खाई और उसका अगर हमने उसका सही ढंग से कंज्यूम नहीं किया, एक चीज ली उसका इस्तेमाल करो, नुकसानदायक नहीं होगी। ठीक उस प्रकार से गांव की परेशानी थी। गांव में तो पानी की समस्या नहीं थी, हम पुरानी पद्धति के हिसाब से ध्यान करें। पानी का क्या था, सिंपल सा विचार कर देखिए, नदी है, नाले हैं, कुएं हैं, मान लो, और कहीं तो कुएं तो हुआ करते थे, वाटर लेवल डाउन हुआ करता था। कारण कहते हैं कि हम पृथ्वी का जो उपयोगी चीज है उतने ही लिया करते थे, उसको वेस्ट नहीं किया करते। गांव की सबसे अच्छी पद्धति ये कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कुछ चीजों को पानी की विचार कीजिए। गांव का व्यक्ति बेशक से ढीला ढाला है वैसे उस चीज में लगेगा क्या, लेकिन उसकी वो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, तो आजकल की पद्धति के हिसाब से करना पीएचडी भी नहीं होगा, लेकिन उसकी इकोनॉमी, एक शब्द लगता है इकोनॉमी। आप किसी चीज का जो एक, मैं तो ये मानता हूं प्रत्येक देश की, पूरे विश्व की समस्या ये बन रही है जो है कि इकोनॉमी के अंदर के आधार पर सारी रचनाएं चेंज हो रही है। तो जो इकोनॉमिज्म जो उस आम नागरिक में है गांव के, वो एक, मैं तो ये मेरा ये मानना है अर्थशास्त्री का उदाहरण के तौर पर छोड़ सकता हूँ। मैं गांव की महिला पढ़ाए जो है, लेकिन वो साफ सफाई करती है मान लो घर की, तो उसमें कूड़ा निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो उसे गैर तुरंत दिमाग में आता है कौन सी चीज कहां पे उपयोग होगी। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई लकड़ी का काम कर रहा है, थोड़ी वैसे लाते हैं, लकड़ी आएगी तो ठीक है चूल्हे में जल जाएगी, मोटी लकड़ी चूल्हे में जल जाएगी, ठीक है। मान लो मिट्टी के मकान है, थोड़ा उसको साफ ऑफ करें, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा स्वाभाविक रूप से, देखा भी होगा आपने। वो मान लो चाहे वो 1 किलो निकला, आधा किलो निकला, 100 ग्राम निकला, उसको भी जाकर के ये नहीं पहले थैली में डाली और डाल देंगे जब करते नहीं, उसको सकेर करके, उसको बुहार करके, जो उसके गाय के गोबर है कुछ है उसमें मिक्स करके जो भी गांव से थोड़ी दूरी पे से पूरी बोला करते थे, आजकल भी ध्यान में होगा, वहां पर डाल देते थे। और वो भी बेकार नहीं होना, वो भी 1 साल के बाद में जब फसल होएगी, कुछ होएगी, तो वो भी जाकर खेतों में डल जाए। कहने का मतलब क्या, 100 किलो मान लिया, 100 किलो मान लिया, कंज्यूम किया, 90, 95 जो भी है वो किया, 5% बच गया तो उसको भी नुकसान नहीं किया, उसको भी उपयोग करके अपने खेतों में उपयोग कर दिया। ये पद्धति पानी के अंदर, पानी जितना आया मान लो, चाहे वो वर्षा के माध्यम से आया, कुएं के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी आया, सपोज करो वही एग्जांपल के तौर पर 1000 लीटर पानी आया, उस 1000 लीटर जितना पानी पीना है, नहाना भी धोना क्या हो गया, पानी वहीं पे गया, नालियां थी तो वो भी कहां उपयोग किया, जाके जलाशयों में, गांव से बाहर निकलने नहीं दिया, वाटर लेवल डलेगा गिरेगा ही नहीं। हम सबने बीच में अपना कुछ विषय चलते हैं, पर्यावरण के विषय चलते हैं, तो उसके अंदर एक उदाहरण आया था, ये प्रयोग जो हमने खुद करके देखे हैं शहरी जीवन के अंदर जो समस्याएं आ रही है। एक नागपुर में उदाहरण हुआ, एक उसी की तर्ज पर अपने यहाँ पे नागपुर में जब कंक्रीट के मकान बनेंगे, मिट्टी नहीं बचेगी, पानी का उद्वहन होगा, वो बहा करके बाहर जाएगा, तो वाटर लेवल गिरने गिरने, चाहे वो 10 साल में गिरे, 20 साल में गिरे, 50 साल में गिरे, लगभग आज 30-40 साल का जो मेरा अपना अनुभव है, कभी हम किसी जमाने में, मैं वहां की बात कर रहा हूँ जो यमुना किनारा है दिल्ली की, कभी वहां पे लेवल में ऐसा देखा था कि रेत को वो थोड़ा सा खोदा करते थे, 5-10 फुट रेत हम डाल दिया तो हमारा पानी निकल जाएगा। आज उसकी हालत जो है वो लेवल वही 150 लीटर के आसपास पहुंच गई। कपरोला का उदाहरण देख सकते हैं। मेरे को ध्यान है, मैं 1998 के अंदर यहाँ पे आया था, तो मेरा पहला जो पाइप था वो शायद 45 फुट का था, शायद जहां तक मेरे। आज का जो लेवल चल रहा है वो लगभग
लगभग 150 से ऊपर जा चुका है और नए जो उतरे हैं वो 250 के आसपास चल रहे हैं। बात बहुत छोटी सी है। उस चीज को नागपुर का उदाहरण करने की जब चीज है, समस्या आती है, तो सबसे बड़ा विचार निकाला कि भाई इसका उपयोग, वो पानी का उपयोग जो है अगर हम सीमितता के हिसाब से करें, एक ग्रामीण आचरण से करें तो एक उपयोग क्या होने, मकान बने नहीं। समझाने वाली बात थी, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लोग समझने से बोले वहां पे कंपल्सरी किया उन्होंने। मान लो एक सोसाइटी है, उन्होंने कहा पानी का इस्तेमाल करोगे अगर आप तो उस पानी को बेकार नहीं करना। बेकार नहीं करना तो क्या करें, सारे मकान खुद के थे तो स्पेशल करके मिल करके उन्होंने मकान बने थे तो कुछ हिस्सा जो है वो 3 स्टेप में गया। एक पूरा कंक्रीट मकान साफ सुथरा जैसे टाइल वाली होगी, उसके बाहर का हिस्सा थोड़ा जो वैसी टाइल होती है गैप वाली जिसे हमने देखी होगी, उस पे ईंटें बोलते हैं, ईंटों का सर्कल, और तीसरा कुछ हिस्सा वो से बागवानी का विषय रखते हैं, थोड़ा सा हिस्सा कच्चा। तो मकान की तर्ज हिसाब से उन्होंने करी कि जो सफाई का पानी है धोना गया मकान, ठीक है होएगा, मकान धुएगा मान लो हफ्ते में 15 दिन में, और पहले क्या था पानी गया सब बाहर जयराम जी पूरा पूरा। अब क्या है मकान धुलता है या तो पोछे का इस्तेमाल होता है, जो भी थोड़ा बहुत पानी होता है वो उन टाइलों के अंदर जाता है, टाइलों से भी थोड़ा रिसाव होकर नीचे जाता है, और रहा सहा जो 1%, 10%, 5% बचता है वो सीधा क्यारियों में खुले में जाता है। लाभ क्या हुआ उसका, एकदम की नतीजा नहीं आने वाला था, 10 से 15 साल में नागपुर का लेवल बढ़ना शुरू हुआ, और जहां पे नहीं भी बढ़ा तो कम से कम गिरा नहीं। उसी की तर्ज पे हमने भी समरसीबल का जब वो चला था, समरसीबल लग रहे थे, सरकार आएगी जाएगी लिखेगी सब कुछ लिखेगी, इंप्लीमेंट करने वाला विषय था। तो ऐसा विचार आया कि जो हम पानी को हम कर रहे हैं हम भी उसके साथ में और एक सिस्टम बनाए कि जो पानी आ रहा है, जो हम ले रहे हैं पानी, उस पानी को वहीं के वहीं जो है उसको कंज्यूम करें। उसका एक उदाहरण मेरे पास में अपना है। 3 बारी तो 2 बारी समरसीबल मेरे चेक करना पड़ा, एक समरसीबल की कॉस्ट थी लगभग 35,000 के आसपास। जब तीसरा ये वाला स्टेप उठाया, जो पानी यानी वेस्ट होता उसके साथ में जो पुराना वाला गड्ढा था, हर बार नया गड्ढा खोदना पड़ता था कि ना पाइप निकलते ना कुछ निकलते, उस गड्ढे का उपयोग हार्वेस्टिंग के इस्तेमाल में किया तो लगभग जो है मेरे ख्याल से 8, 10 या 12 साल हो गए वो, ठीक है अब पानी भी एमसीडी का हो गया, पानी का कंजम्पशन कम हो रहा है से, लेकिन अब दोबारा से मेरे को लेवल चेंज कराने की जरूरत नहीं है। मेरा भी वैसे आपने बताया वही मैंने भी अपने में अपनाया उस चीज़ को, और लगभग पिछले 7-8 साल से वैसे मैंने ध्यान दिलाया था, 7-8 साल से बारिश का जो भी पानी हुआ, वैसे टैंकी तो ओवरफ्लो नहीं होती है, लेकिन कम से कम बारिश का पानी उसी समरसीबल के उसमें जाता है। तो मेरा एक छोटा सा एक अभिप्राय यही है कि जरूरी नहीं है आप बहुत बड़ी बिल्डिंगों वाला काम करें। अच्छी चीज वो है कि छोटी चीज करके उसका ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्राम उद्योग का जो विषय है, विषय तो इसमें अगर वो गैस दृष्टि की समाहिता है, वो कहते हैं ना बिंदु से पूरा ब्रह्मांड बना और वापस घूम करके उस बिंदु में आके समा जाता है। तो जिस तरह का इसका नाम है उदय करने के निमित्त में हम अपने माध्यम से जो चीज हो सकती है, कुछ चीजें ऐसे कि वो ठीक है, संजीव जी ने एक अच्छा शब्द कहे, वो पहले असंभव था लेकिन वो संभव की स्थिति में आ गया है। जैसे उन्होंने कहा कि वो संभव ही नहीं था, जो है वो संभव की स्थिति में है, तो मैं भी नहीं कहूँगा इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं जो असंभव हो, जो है सभी चीज संभव है। करने वाले के कर्म उसके ऊपर आधारित होती है, जो काम ज्यादा मेहनत का उसको ज्यादा मेहनत से करो तो हो जाएगा, कोई काम शायद थोड़ा उसमें हो जाता है। इस ग्रामोदय फाउंडेशन के निमित्त में जो आपने वो लिया है, आपको साधुवाद है इस कार्यक्रम के निमित्त में, और हम भी इस कार्यक्रम के निमित्त में कहीं ना कहीं इसका अंगीकार बनता है, जो व्यवस्था हो सकती है। उदाहरण बहुत अच्छा लगा आज हमारे बीच में ये एडवोकेट आए हैं और उन्होंने जो है उस काम को लेकर के आपको इस सहमति दी है, और ऐसे ध्यान में आइए बुजुर्ग से कई बार चर्चा होती है, मन को सजगती है, हम जा रहे हैं, जाते साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, चाहते हैं सब कुछ कहते हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं भाई साहब आप ही है कि सारा ठेका आपने ले रखा है क्या? नहीं है, तो काम सबका है। जैसे संदीप जी ने छोड़ करके बताया था, गांव का कोई काम हुआ करता था तो बेटियों की शादी में इंतजार नहीं देखा करते थे, और ऐसे ऐसे उदाहरण भी हमारे ध्यान में है
कि जब तक बेटी की शादी का पूरी तरह से संस्कार नहीं हो जाया करता था, गांव का प्रधान खाना तक नहीं खाया करता था। और वो ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर जाति की वो थी, वो समाज की। ये हम सबको ध्यान है कि अगर कोई बिल्कुल अपने गांव का निकल आता है या जिले का वो होता है ना, अनजान विदेशों में जाओगे तो वो इंडियन मिल जाएगा तो भी खुशी होने लग जाती है। उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट का मिल जाए तो और ज्यादा खुशी हो जाती है। गांव का आजू बाजू का तो पड़ोसी है, और गांव का मिल जाए तो भैया चल तू मेरे घर, मैं तेरे घर। तो ये लगाव जो है ये हमारी संस्कृति की देन है। वैसे वो क्या बाय बात अपने आप ही कई बड़ी चीज आती है। हाँ, लेकिन अब जो मैकाले पद्धति जो आई है वो नुकसान तो जो हुआ सो हुआ, इसका नुकसान सबसे बड़ा हुआ हमारे देश के लिए कि हम अपनी जो मूलभूत चीजें कई बार अगर दूसरे को क्वेश्चन लगता है, उनके सामने बोलते हैं 1969 बच्चों के सामने, तो वो पूछने लग जाते हैं हमारे से क्या है 69 मीन्स क्या, 69 मीन्स क्या है। ज्ञान होना एक अलग चीज है, लेकिन उसको आत्मसात करना एक अलग चीज है। ज्ञान मैं भाषा में उसमें नहीं जाता, कभी भी उसमें जो सब भाषा बराबर। भाषा तो हमारा सिर्फ प्रमोशन है कि आप मेरी बात सही ढंग से समझ सके। जहां पे आप मेरी बात है, और आपने देखा होगा गांव वाले जो है कभी बात नहीं करते उस भाषा में, जो है ना अंग्रेजी में करें ना उसमें करें, क्योंकि अंग्रेजी में अगर बनेगी या वो हिंदी बनेगी वो भी गांव वाली बनेगी। क्या करे है कट्ठा जा रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा है वो बाकायदा टाई काम निकाल वाले लोग करते हैं, हम सब देखा होगा, देखा होगा। वो ठीक है भाई, कोई एक लेवल ऐसा होता है उनके सामने करना पड़ता है जो है दोस्त है, लेकिन आगे अपने मूल भाषा में। आज हमारे बीच में महेश जी बैठे हैं, हमारे सामने उदाहरण है, भाषाएं सारी एक जैसी हैं। मेरे को लगता है कि इनका जो भाव था हम नहीं समझ पाए होंगे। हाँ, ये 100% नहीं समझ पाए, लगभग 80-85% इतना है कि काम चलाने के तो उतना हो गया था। काम तो चलाया वो क्या चला आगे आपने बता दिया तो संजीव जी, आज आपने एक अच्छी शुरुआत करी है ये वाली। मेरा एक पर्सनल सुझाव है आपके लिए, स्थान भी आपके पास में अच्छा है, हम इस क्रम को किसी न किसी निमित्त में, क्योंकि मैंने कहा ये टॉपिक इतने बड़े हैं कि कोई कितने ग्रंथ लिख सकते हो, कोई मना नहीं है इसमें। उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज पे रख करके, जैसे सब बैठे हैं जो है, कोई लगता है आपकी तरफ से कुछ सुझाव है अच्छा कि इस विषय के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, कुछ आप एक ये आपसे डिबेटिंग कह रही है, चर्चा भी विषय जो कह रहे हैं वो करनी चाहिए। और इसमें मैं सिर्फ अंत में एक चीज और जोड़ूंगा, हम सब शहर में बैठे हैं, नॉर्मल तौर पर दोस्तों को लगेगा यहाँ में गाँव का क्या, ठीक है, तो बड़ा गाँव है, बटेरा गाँव है, सब नाम तो हो गए हैं, लेकिन जो गांव की झलक आती है, हरे पेड़ होंगे, खेत खलियान होंगे, मिट्टी होगी, थोड़ा दंगल देखेंगे या वैसा वो करेंगे, वो रूप नहीं आता कई बार, और वो है स्वाभाविक रूप से अब एकदम नहीं हो सकती। तो उस चीज को भी ध्यान में रख करके हम कुछ चीजें ऐसी है जो गांव की आज भी हम यहाँ पे जीवित रख सकते हैं। मैं शहरीकरण में ध्यान में रख रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रयोग हो सकते हैं। लोग मैं लग रहा हूँ आज की डेट में, अगर संतरी जी गलत नहीं है, आप खेतों में हल चला के देखा है करोड़ा गाँव में नहीं देखा, लेकिन इनके पिताजी तो वो गए थे बिल्कुल, मेरे भी एक दो कई बार तो क्या है, क्योंकि यार कपड़ों में क्या है मेरे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे चाचा जी आए हैं गाँव में, तो मेरे को आज भी ध्यान है 1984 की हो रहा कि यहाँ पे बारात रुकने लेने के लिए जो है वो लालटेन के अंदर आए थे उस जमाने में 1984 के अंदर, और वो रात जब चली गई चलते लाइट एकदम अचानक चली ही गई, तो बहुत परिवर्तन देखने को मिला। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं हमारे को, उनके लिए पर आप सब भी कोई विचार करके, जैसे मुझे तो ये लगा जो है कि अभी हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ 4 विषय में ज्यादा विषय पढ़ा सकते हैं, और इन चीजों को कुछ ना कुछ एक आयाम निकाल करके किसी न किसी उपक्रम के माध्यम से, ताकि लोगों को जुड़ाव जो है वो ज्यादा से ज्यादा सारा चीज भाषणों से भी नहीं हुआ करती है, कुछ चीज क्रियान्वयन करने के हिसाब से उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं अंत में आपको इस ग्राम उदय फाउंडेशन के इस विचार के निमित्त में साधुवाद देता हूँ, और जो चीज हम लोगों से भी संभव हो सकती है उसके लिए हम अपनी तरफ से प्रयासरत रहेंगे।
उसमें भी हमें जैसी आवश्यकता होगी तो उस चीज को हम करेंगे। मैं भी इनके ग्राम उदय फाउंडेशन का मेंबर आज से बनता हूँ। सीधा